हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो एसएससी सीपीओ 2017 की जो वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि कितनी-कितनी वैकेंसी आई है, इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे-कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस क्या है इसका। इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, इसका जो फॉर्म भरना फिलअप का स्टार्ट हो रहा है 28 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये लगभग 1 महीने इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट पेपर, इसमें 2 पेपर होते हैं, आगे हम बताएँगे। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो मई मंथ में होगा। तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है 5-6 महीने का इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप फिज़िकली बहुत फिट हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी इसमें अच्छी है, वो बताऊँगा कितनी की सैलरी है। अब देखिए, एलिजिबिलिटी सबसे पहले आपकी कुछ डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे बीए, चाहे बीटेक, कुछ भी जो हो, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? तो और इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी है ना, ठीक है? ओपन कैटेगरी के हैं तो आपकी जो एज है 18 से 25 के बीच में आनी चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन है कुछ कैटेगरी के लिए, जैसे एससी एसटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 30 एज तक है, 18 से 30 के बीच में है। और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, 18 से 28 है। और जो एक्स सर्विसमैन है जनरल कैटेगरी हैं उनका 28 है, 3 साल का रिलैक्सेशन मिला उनको। जो एक्स सर्विसमैन है मतलब पहले वो जॉब कर चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, तो वो अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 31 साल तक एज जो चलेगा। और जो एससी एसटी के हैं वो 33 साल तक होंगे तब भी वो एलिजिबल हैं उसके लिए। और जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं वो जनरल कैटेगरी हैं। जम्मू कश्मीर के जो डोमिसाइल है वो जनरल कैटेगरी है, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 30 साल तक उनकी एज को मान रख सकते हैं। और जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए 33 साल तक, 33 ईयर तक, मगर जो ओबीसी वो जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, ठीक है? अगर एससी एसटी जम्मू कश्मीर के हैं तो वो 35 ईयर तक ही हो जाएगा, कितना चलेगा इसके लिए। अब देखिए इसमें पोस्ट कौन-कौन सी है। इसमें पोस्ट बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट हैं, आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी जाती है इसमें, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी जाएगी। सभी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, बस एक जो आपका वो डिपार्टमेंट होगा उसमें आपको असिस्टेंट एएसआई की पोस्ट दी जाएगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बाकी जगह आपको सब इंस्पेक्टर की जॉब मतलब पोस्ट दी जाएगी, ठीक है? अब देखिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको कहाँ मिलेगी? सीआईएसएफ में मिलेगी, ठीक है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में आपको बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों ये, आपको यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की जॉब मिलेगी। तो ये बी कैटेगरी की जॉब है दोस्तों, ये बी कैटेगरी, बी ग्रुप की, ठीक है? और सभी बी ग्रुप की हैं, दिल्ली पुलिस को छोड़ के। दिल्ली पुलिस सी में आती है और ये असिस्टेंट ये वाली सी ग्रुप में आती है। बाकी सब जॉब क्या है? बी कैटेगरी की हैं, बी कैटेगरी के हैं। बहुत अच्छी जॉब है ये, सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी है। इसे छोड़ के, इस वाली जॉब को छोड़कर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को छोड़कर थोड़ी सी सैलरी इसमें कम है, बाकी सबकी सैलरी है बहुत अच्छी है, ठीक है? तो ये सब डिपार्टमेंट है, इस सब डिपार्टमेंट में आपको सब इंस्पेक्टर की जॉब दी जाएगी। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में ये भी दी जाएगी आपको। और एएसआई आपको दिया जाएगा इसी डिपार्टमेंट में, सीआईएसएफ के डिपार्टमेंट में ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब दी जाएगी। ये डिपेंड करता है दोस्तों, आप जब फॉर्म फिल करेंगे उस पर ये आपसे पूछा जाएगा आपको कौन कौन सी जॉब चाहिए, मतलब उस हिसाब से करेंगे। अगर आप देखिए सैलरी देखेंगे, ये जो दिल्ली पुलिस है ये ग्रुप सी की जॉब है। जो दिल्ली पुलिस है इसमें आपको सब इंस्पेक्टर की पुलिस दी जाएगी दिल्ली पुलिस के अंदर। इसमें आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो 4200, बहुत अच्छा ग्रेड पे है। जो आपकी सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी लगभग 32,000 इतने समथिंग से 37,000 तक होती है। मगर जो आपके हैंड में मिलेगी तो वो 29,500 से लेकर 34,000 तक लगभग होगी ये वाली सैलरी आपकी। लगभग आपको 30,000 प्लस मिलेगा ही, 30,000 प्लस तो आपके हैंड में आ ही जाएगा। और प्लस आपके लिए खाना फ्री होगा, यहाँ पे रहने के लिए आपको कुछ मिलेगा, ठीक है? ये सब हो जाएगा। देखिए ये बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, जो ग्रुप बी की जॉब है,
जो हमारे नॉन मिनिस्ट्रियल जो वो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमने बताया आपको सीआरपीएफ जैसे सीआईएसएफ आईटी बीपीएफ, उनमें जब आपको ये जॉब दी जाएगी, ये बहुत अच्छी जॉब है। इसका भी जो वो ग्रेड पे है 4200 है। सैलरी उतनी ही रहेगी जितनी हमने दिल्ली वालों को भी बताई है। और जो ये वाली थोड़ी सी, अगर आप ग्रुप सी की है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये बाकी सब इंस्पेक्टर था, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। यहाँ पे आपका ग्रेड पे कम हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो लगभग 28,000 से 32,000 के बीच में होगी। और आपको मिलेगा 25 से 29,000 के बीच में केवल मिलेगा। ठीक है, लगभग आपको 27,000 प्लस इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर देखो, इसमें दोस्तों 3 स्टेज होते हैं। 2 में तो एग्जाम होंगे, एक में आपका टेस्ट होगा जो फिजिकली टेस्ट होगा। इसमें फिजिकली आपका टेस्ट मांगता है, अभी बताता हूँ कौन कौन सा फिजिकल टेस्ट मानेगा। अब देखिए, सबसे पहले देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें सबसे पहले स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें दोस्तों 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के होंगे। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 ही मार्क्स होंगे। वो एमसीक्यू टाइप के होंगे, ऑप्शनल टाइप के। पेपर 1 में, पेपर 1 में ये है तो 4, वो उसमें मतलब जो पेपर 1 है 4 पार्ट में बांटा गया है। आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। अभी बताता हूँ आगे, ये भी आपको आगे मालूम होगा। अगर ये आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, जिसमें वेरिफिकेशन में क्या होगा कि जो भी इसके लिए क्राइटेरिया है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपकी चेस्ट इतनी होनी चाहिए, और मेडिकली आप फिट होने चाहिए, तो ये सब इसमें किया जाएगा। ठीक है, और रनिंग रनिंग सब आपकी इसमें करवाई जाएगी। उसके बाद अगर ये आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपको रिटन एग्ज़ाम आपका होगा, जो सेकंड पेपर कहलाएगा। उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 के 200 इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। अगर ये भी आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन तो कंफर्म है। बस ये 2 मेन स्टेज हैं। अगर ये पार करने के बाद ये अगर फिट हो गए तो ये बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। इसमें आपका 99% चांस रहेगा ये होने का। ठीक है, ऐसा ही है। इसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, तो इसमें आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई 2 एप्लीकेंट इक्वल स्कोर पाते हैं, अगर 2, इसमें रूल है, अगर 2 कोई पर्सन है, एक पर्सन 1 राम दूसरा श्याम, दोनों के इक्वल मार्क्स है, इसके भी 100 में से 80 मार्क्स है, इसके भी 80 मार्क्स है, तो उन दोनों में रैंक ऊपर किसकी आएगी ये इस पे डिपेंड करेगा। मतलब टोटल मार्क्स इन रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम में जो टोटल मार्क्स मिलेगा वो जिसका ज़्यादा होगा उसको ऊपर किया जाएगा। मतलब ये टोटल मार्क्स है, रिटन के भी हैं और फिजिकल के सबके हैं ये। ठीक है, और सबका ओवरऑल जो पेपर 2 में जिसका मार्क्स होगा, ठीक है, और पेपर 1 के मार्क्स के हिसाब से भी देखा जाएगा। ठीक है, दोनों पेपर के मार्क्स के हिसाब डिफरेंट मतलब देखा जाएगा, उस हिसाब से किया जाएगा। अगर पेपर 2 में आपका मार्क्स ज़्यादा रहेगा तो वो स्टूडेंट्स ऊपर आ जाएगा, पेपर 1 में वाले नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और दोनों में सीनियरिटी देखी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाएगा। वो आप डिसाइड करेंगे कि मतलब हायर एज को पहले लेते हैं या लोअर एज को पहले लेते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में ये अलग अलग रूल होता है। जैसे अब अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेते हैं, आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे जिसकी एज ज़्यादा होती है उसकी रैंक आगे होती है, जिसकी एज कम होती है उसकी रैंक ये होती है। अब इसमें अब तो इनके हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, मतलब अगर ये सब फेल हो जाते हैं, मतलब इन सब में इक्वालिटी आ जाती है, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली अगर ये राम है और श्याम है, राम की रैंक ऊपर आ जाएगी, श्याम की ये, क्योंकि पहले आर आएगा फिर एस आएगा, तो राम की रैंक ऊपर आ जाएगी, एस की ये हो जाएगी। इतना ये सब मतलब डिपेंड नहीं कर पाता है, इससे पहले ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, जो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, ये CAPF को कहो या CPO कहो एक ही बात है। ठीक है, CPO कहिए या CAPF कहिए एक ही बात है। और जो पेपर ये ऑनलाइन होगा, दोनों पेपर, 2 पेपर होंगे, दोनों ऑनलाइन होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है, और तीसरा ये कंटिन्यू आपका एप्टीट्यूड है, और चौथा आपका क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। पहले में क्या होगा, आपके रीजनिंग के जो कोई पोर्शन आएगा वो पूछा जाएगा। ठीक है, और दूसरे में आपका होगा जीएस पूछा जाएगा आपसे। इसमें कुछ वो आएंगे आपके स्टैटिक जीके होगा, कुछ करंट अफेयर होगा, ये सब पूछा जाएगा आपसे। आप हमारे चैनल पर जाके ये सब वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप हमारे वीडियो देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे, हम जो वीडियो बनाते हैं एकदम बहुत अच्छे मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता है, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। और 200 क्वेश्चन
इसमें होंगे 200 मार्क्स करने होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा उसमें 200 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 200 ही मार्क्स टोटल हो जाएंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 200 क्वेश्चन को करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, मतलब 0.25 क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और पेपर 2 में भी 200 क्वेश्चन होंगे और वो भी 200 मार्क्स के होंगे। पेपर 2 भी 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 2 ही घंटे का होगा, ठीक है। और दोनों पेपर में जो ये होगा नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 इसमें भी 200 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 200 क्वेश्चन आएंगे, मगर इसमें 200 क्वेश्चन सेकंड वाले में केवल इंग्लिश के आएंगे, जबकि इसमें जो 200 क्वेश्चन है वो 4 पोर्शन में आएंगे। इंग्लिश का आएगा, रीजनिंग का आएगा, एप्टीट्यूड आएगा और जीएस आएगा इसमें, ठीक है। इसमें केवल इंग्लिश आएंगे ये। अब देखिए रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, जो रीजनिंग का ये सिलेबस है ये हमने इसमें दिया गया है, मतलब जो उसका सिलेबस है, सिलेबस वही है। देखिए एसएससी या तो सीजीएल हो या तो एससीएचएसएल हो, एससीएमटीएस हो, सब का सिलेबस क्या हो, लगभग सेम ही होता है। बस जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे सीजीएल का है तो क्वेश्चन के जो लेवल होगा थोड़ा अच्छा रहेगा, एमटीएस का है तो एग्ज़ाम का जो लेवल होगा बहुत ही लो होगा, तो इस हिसाब से डिपेंड करेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सिलेबस वही है। और जनरल अवेयरनेस का वही सिलेबस है, ठीक है। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का ये भी सिलेबस है, बहुत इजी होता है। आप हमारे वीडियो से हमारे वीडियो पे बहुत अच्छी ट्रिक देख सकते हैं, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की और जीएस की। इसको जीएस की दोस्तों, जीएस की मोर देन 80% क्वेश्चन आप ना केवल ट्रिक से याद कर सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। और ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का ये है जो कि 200 मार्क्स का आएगा, इनमें ये इंक्लूड होंगे। ये पेपर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस और पूरी इन्फॉर्मेशन थी एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में। जो आपका सेकंड लेवल, जो सेकंड स्टेज पे आपका वो टेस्ट होगा, जो फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, आप देख लीजिए। तो सबसे देखिए, जो मेल के लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा और यहाँ पे फीमेल के लिए बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मेल के लिए, यहाँ पे आपको फीमेल के लिए बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे एक दौड़ होगी, 100 मीटर की दौड़ होगी जिसे 16 सेकंड में पार करना है। 16 सेकंड में आपको 100 मीटर की दौड़ करनी है। तो लड़कियों के लिए क्या होगा, 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में पूरी करनी है। लड़कियों को 18 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ करनी है। जो लड़कों में चेस्ट आपका मेजरमेंट होगा, जो चेस्ट मेजरमेंट होगा वो 80 सेंटीमीटर होगा। वैसे नॉर्मल में मिनिमम इतना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर। और 85 सेंटीमीटर आपका होगा फुलाने के बाद, मतलब 5 सेंटीमीटर का आपका डिफरेंस होना चाहिए कम से कम। अब बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर, ये 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है। अगर बात की जाए एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए वो 77 से 82 रहेगा। अगर ये है एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक रहेगा, ठीक है। इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मर्जी, कोई दिक्कत नहीं इनके। अब देखिए, जो हाइट, मिनिमम हाइट मांगा हुआ है ये 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो मेल की जो मिनिमम हाइट है वो 1 सेंटीमीटर मीटर होनी चाहिए, ठीक है। और जो एसटी या एससी कैटेगरी वालों के लिए है ये 165 होनी चाहिए। 165 से थोड़ा कम ही है, 162.3 है, ये 162.5 होनी चाहिए, ठीक है ये। और यहाँ पे लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों की मिनिमम हाइट 157 होनी चाहिए और 154 ये एससी एसटी के कैटेगरी में, एससी और एसटी कैटेगरी में 154, जनरल ओबीसी के लिए, बाकी सब के लिए 157 होनी चाहिए, ठीक है। और ये 170 और ये 162 है। और जो हाइट के मामले में जो हील वाले एरिया हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जो कुछ हील वाले एरिया, वहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये उसमें 5 या 6 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है वो उनके लिए, ठीक है। और आपका लॉन्ग जंप इसमें होगा। लॉन्ग जंप जो होगा आपका 3.65 मीटर का होगा, कम से कम 3.65 मीटर होना चाहिए। जो लॉन्ग जंप आपका वो 3.65 होना चाहिए। वो चाहे एससी कैटेगरी का हो चाहे जनरल कैटेगरी, दोनों के लिए 3.65 मीटर होगा लॉन्ग जंप। ये क्या है, लॉन्ग जंप। जो लॉन्ग जंप है आपका वो 3.65 मीटर कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। और लड़कियों की बात की जाए तो ये 2.7 मीटर होना चाहिए, दोनों कैटेगरी के लिए 2.7 मीटर होना चाहिए लॉन्ग जंप। ये
दोनों के लिए, एससी कैटेगरी, एससी एसटी और जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और हाई जंप जो है, हाई जंप दोनों कैटेगरी के लिए 1.2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर हाई जंप होना चाहिए, हाई जंप। और यहाँ पे भी आपका 0.9 से हाई जंप होगा, ये मीटर हाई जंप, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका, और एक चीज लड़कों से ये करवाई जाएगी, शॉर्ट पुट एक गेम होगा, शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट एक गेम होगा, ये कम से कम 4.5 मीटर आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। लड़कियों के लिए ये नहीं होगा, लड़कियों के लिए ये नहीं होगा। देखिए शॉर्ट पुट में क्या होता है कि आपको एक मोटा सा वो दिया जाएगा, गोला दिया जाएगा, बहुत भारी सा मेटल का गोला दिया जाएगा, उसको आपको टेक्निक सिखाई जाएगी कि इस टेक्निक से फेंकना है। आपको अपने केवल हाथ का सहारा लेके अपने हाथ के बाजू के फोर्स से इसको फेंकना है। ये पर्सन है जैसे, आपको इसको पूरे हाथ से ऐसे फेंकना है। तो ये जो मिनिमम होना चाहिए 4.5 मीटर तक आपको फेंकना ही पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो मेन दोस्तों यही है इसका। फर्स्ट एग्ज़ाम पास हो गया तो सेकंड एग्ज़ाम में, सेकंड जो स्टेज है उसमें आपका ये मेडिकल होगा। मेडिकल अगर आपने ये पार कर दिया तो तीसरा एग्ज़ाम जो है इंग्लिश का, वो बहुत ईजी आता है। अगर आपके उसमें कम नंबर भी आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।